वीडियो शुरू करने से पहले इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो के अंदर जितने भी सीन्स दिखाए गए हैं उसे आप फैमिली के साथ ना देखें। आप अकेले देखें और सतर्क रहें। कहानी बहुत ही बढ़िया है। तो बिना किसी देरी के अब कहानी को शुरू करते हैं। तो इस फिल्म की शुरुआत होती है एक डॉक्टर को दिखाते हुए। इस डॉक्टर का नाम हेटर होता है। हेटर को ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सारी बॉडीज की जरूरत थी, वो भी जिंदा। इसीलिए कुछ आदमियों को पकड़ने के लिए हाईवे पर आता है और वहां पर एक आदमी को, जो अकेले सुनसान जगह पर होता है, वह उसे गन से बेहोश करता है और फिर अपनी कार में बैठा कर ले जाता है। सीन को वहीं रोक कर अब हमें दिखाया जाता है दो लड़कियों को। जो लड़की बेड पर बैठी है उसका नाम लिंडसी है और दूसरी वाली का जैनी। अब ये दोनों आपस में बात करती हैं। जैनी लिंडसी से कहती है कि चलो हम लोग कहीं पर घूमने चलते हैं, आज मेरी छुट्टी है और मैं इस डे को एंजॉय करना चाहती हूँ। लिंडसी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब फाइनली वो लोग एक कार के अंदर बैठते हैं और कार को जंगल के रास्ते से लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी इनके फ्यूल में कुछ दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से कार का इंजन बंद हो जाता है और ये दोनों बेचारी लड़कियां सुनसान जंगल में अकेली फंस जाती हैं। तो अब यहाँ से कहानी डार्क होती है। कहानी यहीं से एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है और हमें दिखाया जाता है कि लिंडसी और जैनी आने वाली हर दूसरी कार से हेल्प मांग रही थी। वह उनसे कहती हैं, हेलो सर, मेरी हेल्प करिए। लेकिन जो भी इंसान इनके पास कार रोक रहा था, वो या तो कोई ठरकी इंसान था या तो इनसे बदतमीजी से बात कर रहा होता है। हर इंसान इन पर चांस मारने की कोशिश कर रहा था। इसलिए ये लोग फैसला करती हैं कि क्यों न जंगल के बने किसी घर में जाया जाए। जंगल के रास्ते से ये लोग शॉर्टकट लेकर आगे बढ़ रही होती हैं। लिंडसी इनके पीछे पीछे चल रही थी। तभी जैनी को रास्ते में एक बोर्ड दिखाई पड़ता है और इस बोर्ड की मदद से वह एक घर तक पहुंच जाती है। अब ये घर डॉक्टर हेटर का ही था। यह बात इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं थी। ये लोग इसके घर पर पहुंचकर हेल्प मांगती हैं और कहती हैं, दरवाजा को खोलो प्लीज, दरवाजा को खोलो। यह सुनकर डॉक्टर रूम से बाहर निकलता है और दरवाजे को खोलकर पूछता है, हे लड़कियों, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें यहाँ पर किसी ने भेजा है? वो दोनों कहती हैं, नहीं 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 सर, हमारा तो कार खराब हो गया है। हम आपसे मदद की गुंजाइश करते हैं, प्लीज हमें अंदर आने दीजिए। डॉक्टर कहता है, अंदर आ जाओ और चुपचाप जाकर चेयर पर बैठ जाओ, मैं तुम लोगों के लिए कुछ पीने के लिए लेकर आता हूँ। वो दोनों लड़कियां सहमी हुई चेयर पर बैठ जाती हैं। अब डॉक्टर उनके सामने बैठा हुआ उनसे सवाल पूछने लगता है और उनसे कहता है कि आखिर तुम दोनों इतनी रात में जंगल के रास्ते से क्या करने के लिए आगे जा रही थी? वो दोनों कहती हैं कि हम घूमने जा रहे थे और रास्ते में हमारी कार खराब हो गई। डॉक्टर कहता है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर जब तक चाहो रह सकती हो। इसे अपना ही घर समझो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी डॉक्टर अंदर जाता है और उनकी ड्रिंक में कुछ दवाइयाँ मिला कर ले आता है और उसके हाथ में एक इंजेक्शन होता है जिसमें ड्रग था। अब हम देखते हैं डॉक्टर लिंडसी के पास आता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और तभी वो उसको इंजेक्शन लगा देता है। ये इंजेक्शन के लगाते ही हम देखते हैं लिंडसी पूरी तरीके से बेहोश हो जाती है। उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। यह देखकर जैनी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर दौड़कर उसको भी यह इंजेक्शन लगा देता है और दोनों लड़कियां बुरी तरीके से फंस जाती हैं इस घर के अंदर। अब यहाँ से क्या ये लड़कियां घर से बाहर निकल पाएंगी? ये बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक होने वाला है। जब इनकी आंखें खुलती हैं तो ये दोनों देखती हैं कि इनके दोनों हाथ बुरी तरीके से बेड से बंधे हुए हैं और ये देखते ही चीखती हैं, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन इनकी मदद करने वाला कोई नहीं था और इनके सामने वो डॉक्टर खड़ा था। बगल में हम उसी मोटे इंसान को देखते हैं जिसे डॉक्टर सबसे पहले पकड़कर यहाँ पर लेकर आया था। अब वो इस आदमी को एक इंजेक्शन देता है, जिसके बाद उसकी अचानक से डेथ हो जाती है, यानी कि इसकी ये दवाइयाँ फेल हो गई। इसलिए वह उसे लेकर बाहर जाता है और अपने गार्डन में एक बड़ा गड्ढा खोद कर उसे वहीं पर दफन कर देता है और इसके बाद गाड़ी से जाकर एक और आदमी को पकड़ कर लेकर आता है। उसने एक और को बंदी बनाया था। अब उसे भी वह उसी बेड पर जाकर बांध देता है। अब इस आदमी के साथ भी वो होगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। यह आदमी बहुत ही खतरनाक दर्द झेलने वाला है। देखते ही देखते अब डॉक्टर इनके सामने ट्रीटमेंट शुरू करता है और सभी को एक चार्ट दिखाता है। उस चार्ट में वो उन्हें बताने वाला था कि वो उनके साथ क्या करेगा। सबसे पहले वो उनकी क्लासेस लेने वाला था, जिसके चलते इन्हें यह पता चल जाए कि आखिर ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से काम करता है। तो ये इन्हें एक चित्र में दिखाता है और कहता है कि तुम लोगों को कुछ इस साइज में रखा जाएगा। उसके बाद
उसके बाद तुम्हें एक इंसान से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तुम तीनों एक दूसरे से जुड़े होगे और तुम में से कोई एक भी अगर अपने आप को निकालने की कोशिश करेगा तो तुम तीनों की डेथ हो जाएगी। यह सुनने के बाद वो लोग काफी ज्यादा डर चुके थे। जब वो तीनों चार्ट पर नजर दिखाते हैं तो इनकी आत्मा भी रोने लगती है। इन्हें पता चल जाता है कि इनके साथ क्या होने वाला है। इन्हें रेल के डिब्बों की तरह जोड़ा जाएगा और ये बहुत ही खतरनाक होगा। डॉक्टर इन सभी से कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक इस आदमी के बल पर दो और आदमी जिंदा रह सके। इससे मुझे बहुत ही मदद मिलेगी और फिर मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा दामों पर बेचूंगा। अब यह सब सुनकर बुरी तरीके से लिंडसी परेशान हो जाती है। आखिरकार लिंडसी फैसला करती है कि वो यहाँ से भागेगी, लेकिन लिंडसी तो यहाँ से नहीं भाग पाती। लेकिन उसकी दोस्त जेनी यहाँ से भाग निकलती है। जब डॉक्टर आगे बिजी होता है तो अपने हाथों को बहुत ही चालाकी से खोलकर यहाँ से भागकर अपने रूम को यानी कि लॉक कर लेती है। एक रूम के अंदर अब वह पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी और उसे कोई खतरा नहीं था। डॉक्टर बार बार उससे कहता है, ए लड़की रूम को खोल, ए लड़की रूम को खोल, लेकिन जेनी बिल्कुल भी आवाज नहीं करती। वह चुपचाप खामोश शांत इस कमरे के अंदर बैठी होती है। डॉक्टर बहुत उससे गुजारिश करता है। जब वो नहीं खोलती तो वो बाहर से दरवाजे को बंद करके घूमकर खिड़की की ओर आता है और अपनी गन से खिड़की को तोड़ने लगता है। आखिरकार वह खिड़कियों को तोड़ देता है, लेकिन इससे पहले जैनी दरवाजे को आगे से तोड़कर फिर से भाग जाती है। अब वह एक स्विमिंग पूल के अंदर गिर चुकी थी। डॉक्टर कहता है, मैं अपने कपड़े नहीं भिगोना चाहता और मैं जानता हूँ तुम कितनी देर तक स्विमिंग पूल के अंदर रहोगी, तुम्हें बाहर तो आना ही होगा। वह बहुत देर तक बैठकर इंतजार करता है और आखिरकार कुछ देर बाद वह लड़की उससे हार मान लेती है और कहती है, डॉक्टर प्लीज मुझे छोड़ दो ना डॉक्टर, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है डॉक्टर, प्लीज छोड़ दो। ऐसा एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो सकता, जो तुम करना चाहते हो ये हो नहीं सकता, प्लीज हमें छोड़ दो। डॉक्टर कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर डॉक्टर की कॉल आ जाती है। वो कॉल रिसीव करने के लिए जैसे ही जाता है, इतनी देर में ये लड़की निकलकर फौरन अपने दोस्त के पास जाती है और वहां पर लिंडसी के हाथों को पकड़कर खींचते हुए उसे इस घर से बाहर निकाल लाती है। अब वह इसे गार्डन से बाहर निकाल कर लेकर जाने ही वाली थी कि पीछे से डॉक्टर आता है और दोनों को गन से बेहोश कर देता है। इस बार वह लिंडसी और इस लड़की को, जैनी को, दोनों को उठाकर फिर से ले जाता है और इन्हें उसी बेड से बांध देता है। अब बारी थी ऑपरेशन करने की और इन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करने की। ये सर्जरी कामयाब होगी या नहीं होगी हम आगे देखेंगे। आखिरकार डॉक्टर एक एक करके इनके सारे दांतों को तोड़ देता है, फिर इनके ओठों को एक कट लगाकर अच्छी तरीके से बड़ा करता है और फिर इनका ओठ और बैक फिर आपस में इस तरह से कनेक्ट करता है कि एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं और एक का खाया भोजन तीनों के पेट तक आसानी से पहुंच सके। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर उन्हें कुछ देर के लिए अकेले छोड़ देता है और अपनी टूटी हुई खिड़कियों को सही कराने लगता है। खिड़कियां पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। अब डॉक्टर हमें दिखाया जाता है सोता हुआ। जब उसकी आंख खुलती है तो उसका पूरा ध्यान एक्सपेरिमेंट की ओर था। वह भाग कर जाता है और उस लड़के की पट्टी हटा कर देखता है। वह देखता है कि उसकी स्किन ठीक हुई या नहीं। उसके बाद वह उस लड़के के मुंह को देखता है, उसका मुंह अच्छी तरीके से कनेक्ट हुआ या नहीं। फिर वो उन्हें जगाता है और कहता है, उठो उठो, सुबह हो गई, अब तुम्हारी चलने की बारी है, तुम पूरी तरीके से जुड़ चुके हो। और यह सीन अब बहुत ही खतरनाक होने वाला था। अब यहाँ से डॉक्टर उनके साथ वो करता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं कर रखी होगी। डॉक्टर उन्हें गार्डन में लेकर आता है और उससे कहता है, लाइन में खड़े हो जाओ। उन्हें डॉग के तरीके ट्रीट करता है और उन्हें डॉग के जैसे ही पालता है। वह उन्हें अजीब सा खाना भी देता है और उन्हें जबरदस्ती डॉग की तरह खाने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि वो लोग बैठ नहीं सकते थे, खड़े नहीं हो सकते थे, वो एक जानवर बन गए थे। फिर डॉक्टर इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेंड करने लगता है, लेकिन बाद में जब ये लोग गलतियां करते हैं तो वह इन्हें टॉर्चर भी करता है, जैसे तीनों को डंडे से मारना, तीनों के साथ वो करना जो इन्होंने सोचा नहीं होगा, इन्हें अलग अलग चीजें खिलाना, जानवरों वाला खाना खिलाना और गार्डन में टहलाना, वो भी ऐसे ही। ये सब इन पर बहुत ही भारी पड़ रहा था। आगे बंधा लड़का सोच रहा था कि मैं कब यहाँ से बाहर निकलूंगा, बट शायद उसे नहीं पता था कि अब यहाँ से नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर उसने इस डिब्बे को तोड़ने की कोशिश करी, इस जोड़ को तोड़ने की कोशिश करी, तो वो तीनों के तीनों मारे जाएंगे। उनकी बॉडी कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो चुकी थी
जिसकी वजह से अब ये लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो चुके थे पूरी तरीके से। अगर सामने वाला बंदा खाना नहीं खाता है तो नीचे के दो लोग ऑटोमेटिक ही मर जाएंगे। ये कुछ इस तरीके से हो चुका था कि एक पूरी बॉडी के अंदर तीन तीन दिमाग एक ही साथ काम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं एक बहुत ही अमीर आदमी को जो डॉक्टर के पास आता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ? डॉक्टर कहता है कि मैं उस पर अभी भी रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे कुछ और टाइम चाहिए। मैंने ऑपरेशन यानी कि सर्जरी तो बहुत ही अच्छी तरीके से कर दी है, बट उन्हें ट्रेंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं तुमसे कुछ और वक्त चाहता हूँ। अब वो आदमी कहता है, ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊँगा हेडर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। डॉक्टर कहता है, बिल्कुल, मैं तुमसे बाद में मुलाकात करता हूँ। फिर हम देखते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर अचानक से जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है और हमें पता चलता है कि उस जोड़ वाले आदमी ने, यानी कि उसी जिसके ऊपर डॉक्टर ने सर्जरी की थी, उस आदमी ने डॉक्टर को बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। सबसे पहले वह उसके पैर में काटता है और जैसे ही डॉक्टर गिर जाता है तो वह उसकी गर्दन में काट लेता है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर को कुछ नहीं होता। वह मरता नहीं, बस वो पैरालाइज हो जाता है। उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं। अब डॉक्टर भी एक कीड़े की भांति धीमे धीमे रेंग कर चल रहा था, लेकिन डॉक्टर के पास इंजेक्शन था जिसकी मदद से वह उनका पीछा करके उन्हें बुरी तरीके से जान से मारने वाला था, जिसकी वजह से वो लोग डर कर यहाँ से भागते हैं। आखिरकार वो आदमी जो सबसे आगे था वो काफी ज्यादा डर जाता है और सदमे की वजह से अपने आप को जान से मार लेता है। अब ये आदमी मर चुका था, लेकिन जो इसके साथ दो लड़कियां जुड़ी हुई थी वो अभी भी जिंदा थी। वो भूखी थी, अकेली थी और बहुत ही ज्यादा दर्द में थी। अब डॉक्टर धीमे धीमे रेंगते हुए उन दोनों लड़कियों के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़कियां उसके पास नहीं आती। फिर वह जाकर अपने रूम में छिप जाता है। यहाँ पर कुछ देर बाद डीलर भी आ चुका था और वो एक एक्सपेरिमेंट को देखता है जिसमें कि आदमी को मरा हुआ पाता है, जिसके बाद डीलर का दिमाग खराब हो जाता है और वह अब डॉक्टर को जान से मारने वाला था। कुछ देर बाद आखिरकार हम देखते हैं कि दोनों डीलर पानी में मरे हुए पड़े थे। डॉक्टर भी मरा हुआ था, लेकिन ये दोनों लड़कियां अभी भी जिंदा थी। अब इन दोनों लड़कियों का क्या हुआ हम अगले पार्ट में जरूर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।